I hope these breaks are not bothersome for you guys, right? Please bear it, huh? चलो, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे दिव्यांशी, बोलो। हाँ, ये चीज लाइक उस क्वार्टर में था तो हमने उस बेसिस पे कंप्लायंस कर ली क्वार्टरली रिटर्न्स, ओके। ठीक है। तो रिमेनिंग वाले में हमें फिर कंप्लायंस भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी और ऑडिटर को ये चीज चेक भी करनी पड़ेगी कि हाँ, उस टाइम करंट असेट्स इतने हैं कि नहीं, करेक्ट, क्योंकि लाइक कारो जो एट है ना, पार है कि नहीं। हाँ, कारो जो है ना, ये रिपोर्टिंग तुम्हें पूरे साल की ले रहा है। और ये जो है ना, ये एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ ईयर बोल रहा है। मतलब साल में कभी भी तुम्हें अगर 5 करोड़ का ये मिल गया ना, ओके, तो पूरे साल फिर क्वार्टरली रिटर्न्स जाएंगे। करेक्ट, ठीक है, पूरे साल क्वार्टरली रिटर्न जाएंगे और उसको तुम्हें ऐसे चेक करके देना पड़ेगा। ठीक, कोई बात। ठीक है, ठीक। ये वीडियो चले जा रहा है बार बार। ठीक है, अब इसका चार्ट निकाले क्या? हम्म। चलो, क्लॉज 2 का चार्ट निकाल लो इधर। अब मैंने जितने लॉजिक दिए हैं ना, ये लॉजिक फर्स्ट रिवीजन में अपने देखना, ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये चार्ट देखना। चलो, तो ये क्या लिखा मैंने, सेक्शन 3 क्लॉज 2। ओके, चलो, तो इसमें सबसे पहली बात तुम्हारे पास आई, यहां पर लिखो इन्वेंट्री और यहां पर लिखो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। लिमिट्स मैंने इसीलिए लिखा था, रिवाइज भी हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री के अंदर क्या कि पहला फिजिकल वेरिफिकेशन, बाय मैनेजमेंट, ओके, इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर क्या चीज चेक करेगा, दो चीजें, ऊपर कोई नहीं देखेगा, ऐसे ही बोलो, कवरेज कवरेज और और प्रोसीजर। प्रोसीजर। प्रोसीजर आर अप्रोप्रिएट। अब तुम लोग को रेलेवेंस समझ में आ रही है, जो उस दिन मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे इतना टाइम लगाया था, है ना, कि जब भी ओपिनियन वर्ड दिखेगा तो अप्रोप्रिएट ये सब वर्ड तुम यूज कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है कुछ तो, ठीक है। तो ये ओपिनियन ऑफ ऑडिटर की बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आई थी इसमें, डिस्क्रिपेंसीज 10% और मोर, ठीक है, फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। ये कोई बात। अब यहां वर्किंग कैपिटल लोन्स, लेस देन 5 करोड़, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। अरे हाँ या ना, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और यहां पर मोर देन 5 करोड़, ओके। इसमें दो पार्ट, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, है ना। सिक्योर्ड में ऑन अदर एसेट्स, आउट ऑफ स्कोप ऑन करेंट एसेट्स। ये समझ में आ रही है क्या बातें, ये सब समझ में आ रहा है क्या, अनसिक्योर्ड, अदर एसेट्स, है ना, ऑन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आई, अब यहाँ पर बातें आ रही है, ठीक है। यहाँ पर पहली बात क्या आ रही है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर, आया ना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर, ठीक है। दूसरा दूसरा क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। हाँ ठीक है, क्वार्टरली ये स्टेटमेंट्स 5 ना करोड़ के बाद हम लोग यहाँ पर एनुअल। लिख चुके हैं, 5 करोड़ के बाद हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंक्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ओके ठीक है ठीक है। ठीक है। अगर ये आता है तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्ड, ओके, नॉट फाइल्ड, ठीक है। अगर नॉट फाइल्ड है तो सीधे सीधे क्या, गिव डिटेल्स। रिपोर्ट। ये समझ में आई क्या बात, ठीक है। रिपोर्ट मतलब वही गिव डिटेल्स, जिसने भी बोला था गिव डिटेल्स, बात वही है, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है। अब यहां पर क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्ड, ठीक है। अब फाइल्ड में क्या है कि स्टेटमेंट पब्लिक एग्रीमेंट में रिटर्न, होना चाहिए। रिटर्न आर इन एग्रीमेंट विद बीओए और अदरवाइज ये है तो रिपोर्ट, ठीक है, along with डिटेल्स। अब ये समझ में आया क्या, मान लो कोई पार्ट ऑफ करंट एसेट है वो मैच कर रहा है, कुछ तो नहीं मैच कर रहा है, कुछ अंडर रिपोर्टेड है, कुछ ओवर स्टेटेड है, तो इस तरह से उसका डिटेल्स देंगे। समझ में आई क्या बात। और इस केसेस में अदरवाइज ये समझ में आया क्या, अदरवाइज आउट ऑफ स्कोप। इतना समझ में आ गया। अरे भाई बोलो भाई, बच्चा बोलता ही नहीं है, कैसे कैसे बच्चा है मेरे पास। करंट एसेट के बाद से रिपीट कर दो। ऑन करंट एसेट्स के बाद से रिपीट कर दो क्या, ओके चलो। सिक्योर्ड ऑन करंट एसेट। ओके सिक्योर्ड बोला, ठीक है। ये सिक्योर्ड की बात किसकी हो रही है, वर्किंग कैपिटल लोन है ना, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जो है वो सिक्योर्ड है, ठीक है। तो अदर एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड है या करंट एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड है। अगर अदर एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड है तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। अगर करंट एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड है तो हमें क्या क्या चेक करना है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर, ठीक है, ये 5 करोड़ की लिमिट हुई है, ये more than यस 5 करोड़, ठीक है, ये हुआ है। और बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी से भी हमने लिया हुआ है, ये कोई बात। उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि क्या क्वार्टरली रिटर्न क्या फाइल हुए हैं या क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं। अगर नहीं फाइल हुए हैं तो उसको रिपोर्ट कर दो, ओके। कि इसमें भी डिटेल्स आ सकती हैं कि भाई इस क्वार्टर के फाइल हुए, उस क्वार्टर के फाइल नहीं हुए, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। और यहां पर अगर फाइल्ड हुए हैं तो क्या चेक करो कि स्टेटमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट विद ये है कि नहीं तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, ओके। अगर तो है, ओके अगर तो नहीं है, ठीक है, ओके, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर तो ये है, ठीक है, तो ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। ये समझ में आई क्या। अगर तो ये है तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, रिपोर्ट करना। रिपोर्ट along with डिटेल्स, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े, और पढ़ने का दिल है। हाँ और ये कौन है तो बोला पढ़ने का दिल है। और ये जो खतरनाक से जवाब आते हैं ना, ये एक ही इंसान से हमेशा आ रहे होते हैं। तुम लोग ने नोटिस किया क्या है कभी, सारे खतरनाक जवाब एक ही इंसान दे रहा है हमें।
जब भी ऐसे कुछ होता है कि कुछ तो लिख दो या कुछ तो ऐसे कर दो या आगे बढ़ जाओ लाइफ में, कुछ नहीं, तो ये सारे जवाब एक ही तरफ से आ रहे होते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, कि ये जो हमारा थर्ड वाला है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इंस्टेड क्या कर रहा हूँ कि मैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को आज कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, थर्ड को मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है। ये मत समझना कि मैं कोर्स खत्म कराने के लिए, क्योंकि अभी तुमको समझा के नहीं दे पाऊंगा मैं उसको पूरा, ठीक है। तो मैं इधर आ जाऊं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे आ जाता हूँ। देखो, अच्छा, फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना, ये अगर तुमने कंपनीज लॉ पढ़ लिया ना तो थोड़ा सा आसान जाएगा तुम्हें समझने के लिए, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तब भी आसान जाएगा, मतलब ऐसा कुछ कठिन नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए, बट देन रिलेटिवली तुम्हारे लिए इजियर हो जाता है। अगर क्या हो रहा है, ये एकदम चल ही नहीं रहा है। अरे आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है ना आवाज? चलो, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग ने कंपनीज एक्ट पढ़ रखा है तो ये थोड़ा सा आसान जाएगा, ठीक है, वरना ये आसान, वरना भी ये मतलब इतना टफ नहीं रहेगा। और दूसरी बात, कंपनी जब भी इंस्टीट्यूट को चेक करना होगा ना तुम्हारा इसका नॉलेज, ओके, तो वो तुम्हें कंपनीज एक्ट में सवाल पूछ लेगा, ठीक है। सही बात कर रहा हूँ? चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्लॉज 4 की, ठीक है। तो 4 क्या कहता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटीज, वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, ओके, ये होता है तुम्हारा रिलेटेड पार्टी लोन्स और ग्रुप कंपनीज लोन, ठीक है, ठीक है। अरे बोल दो भाई, ठीक है। ठीक है। तो ये तुम्हारे इसके इसकी प्रोविजंस पे कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको तुम लोग प्रायोरिटी बी में रख के रख सकते हो अपने पास, ठीक है। इसको बस याद कर लेना, इसमें याद करने में तुम्हारा कुछ जान पे आएगी भी नहीं, ठीक है। बस ये लिखना है 180, जब तुम लोग कंपनीज लॉ पढ़ लोगे ना तो बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, कि 185 186 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। और ये जो ये वर्ड है ना, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ये भी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे कंपनीज एक्ट को जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे खून में मिल जाएगा, ओके। ठीक। चलो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, यहां पर हाईलाइट करो, एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट्स which are deemed to be deposited, ठीक है, deemed to be deposited, whether the directives issued by RBI and provisions of section 73 and 70 to 76, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, और any other relevant provisions of Companies Act and the rules made thereunder where applicable have been complied with, इसको भी बी में रखना, इसको प्लीज बी में रखना, ठीक है। If not, the nature of such contraventions be stated. If an order has been passed by the company law board, okay, or NCLT or Reserve Bank of India and any court, whether the same has been complied with or not. Simply मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो क्या होता है, ये जो डिपॉजिट्स होता है ना, डिपॉजिट्स होती हैं, ये पब्लिक एट लार्ज से कलेक्ट की जाती है। कल मैंने डिस्कशन में बताया था ना कि हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकते हैं, कई सारे, जब मेरे को वर्किंग कैपिटल नीड चाहिए, है ना, ठीक है। अरे बोलते जाओ भाई, ठीक है। तो आरबीआई ने, ओके, और हमारे कंपनीज एक्ट ने, ठीक है, कई सारे न्यूमरस रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि ना आरबीआई एक्ट तुम्हारे कोर्स में है ना, और सेक्शन 73 टू 76 जो है वो तुम्हारे आईपीसीसी के कोर्स में था, तो फाइनल में तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो
ये जो है तो बोलता है इसमें बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान देने के लिए आरबीआई ने, कंपनीज लॉ ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो तुम्हारे पास, तुमने सारे फॉलो किए या नहीं किए, ठीक है। ओके, डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई और जो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है वो तुमने फॉलो किए या नहीं किए। और अगर तुमने फॉलो किए हैं या तुमने नहीं किए हैं तो दो चीजें होंगी। अगर तुमने फॉलो किया तो सब ठीक, सब चंगा सी। अगर नहीं फॉलो किया है तो क्या होगा, बीच में कौन बीच में आएगा, एनसीएलटी, ओके, या कंपनी लॉ बोर्ड। आवाज ब्रेक हो रही है। कहां से ब्रेक हुई? बहुत देर से हो रही है थोड़ी। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? दोस्तों आवाज आ रही है क्या? अरे आवाज आ रही है क्या भाई? कोई बोल दो तो हाँ या ना बोल दो सिर्फ। भी आ रही है। अभी आ रही है ना? चल मैं फिर से वाला पूरा पॉइंट रिवाइज करता हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं कि कुछ तो ऐसा होता है कि जो डिपॉजिट्स है ना ये पब्लिक से हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने और कंपनीज एक्ट ने, ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं, ठीक है, और बहुत सारे डायरेक्टिव्स दे रखे हैं इसके एक्सेप्टेंस पे डिपॉजिट के, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस पे बहुत सारे छोटे छोटे डायरेक्टिव्स, बड़े डायरेक्टिव्स कुछ सारे दे रखे हैं। अब यहाँ पर अगर तुम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे तो या तो तुम इसका कंप्लायंस करोगे, है ना, या फिर इसका नॉन कंप्लायंस करोगे। अगर नॉन कंप्लायंस करोगे तो एनसीएलटी जो है वो तुम्हें कुछ इसके ऊपर ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, तो यहां पर जो ये ऑर्डर्स हैं वो इन जनरल होंगे या फिर तुम्हारे ऊपर स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। बस इतना जान लो कि तुम्हें दो तीन बात में दिमाग में देना चाहता हूं, ठीक है, जो तुम्हारे वर्ड्स बैठ जाए। पहला एक्सेप्टेड, ओके, दूसरा डिपॉजिट, डीम डिपॉजिट, डायरेक्टिव्स, आरबीआई, ये वर्ड्स, यही वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना इतनी देर से, घुमा फिरा कर, ठीक है, कंपनीज एक्ट, ओके, और कंपनीज लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, ठीक है। इतने वर्ड्स दिमाग में बैठा लो और इसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है, कि वेदर द कंपनी इज एक्सेप्टेड, ये। अच्छा, इसके आगे बढ़ूं या मैं और इसमें डिग करूं अभी? ठीक है, ये इतना बस। ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारा बी कैटेगरी के हैं, ये दोनों ही बी कैटेगरी में, इसको बी में रखना और इसको बस एकदम सिंपली देख करके चले जाना। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत खतरनाक क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पर बोला है वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स as has been specified by the central government under subsection 1 of 148, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, अब इसको ध्यान मत दो, ठीक है, of the Companies Act, and whether such accounts and records have been so made and maintained। अभी मैंने तुम लोग को बड़े डीप डिग करके समझाया था कि मेंटेन्ड और प्रिपेयर्ड के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, वो यहां पर पिक्चर में आता है। यहां याद रखना, तुम्हारा काम ये नहीं है कि कॉस्ट रिकॉर्ड के प्रिपरेशन पर तुम सवाल उठाओ, समझ रहे हो, ठीक है। वो काम पता है किसका है, वो कॉस्ट ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। तुम्हें बस ये देखना है कि अगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस का कंडीशन डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उस कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं या नहीं किए, ठीक है। जिस फैशन में बोला था, ठीक है, कुछ फॉर्म्स होते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड के,
CRA1, ओके, ऐसे करके कुछ तो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उस फॉर्म्स में इसने ये रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। अब तुम लोग को लग रहा हो अरे यार वही हिंदी में बोल रहे हो, मैं बताऊं डिफरेंस क्या है। ये कॉस्ट अकाउंट है, ठीक है, मान लो कॉस्ट CRA1 है, ये किसी कंपनी का CRA1 है, ओके ओके। अब इसमें क्या है कि ये CRA1 है, अरे ये CRA1 है, इसमें कुछ तो डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं चेक करना कि यहाँ पर ये जो अमाउंट्स आ रही है ना, ये सही है या गलत है, समझ रहे हो ना। इसकी वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करना, ठीक है। बस इसमें देखना है कि assertions, मेंटेन है कि नहीं। करेक्ट, इसमें assertions नहीं चेक करने। इसमें सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि ये मेंटेन्ड है या मेंटेन्ड नहीं है, और ये प्रॉपरली मेंटेन्ड है एज पर द फॉर्मेट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ना क्या बोला है, कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर दिया हुआ है तो, जो कि दिया हुआ है हमें पता ही है ना। तो फिर इसीलिए whether such accounts and records have been shown. वो दिया हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन किए हैं कि नहीं किए, सो मेंटेन्ड और नॉट, रिपोर्ट करना है। हमें ये नहीं चेक करना कि उसके अंदर चीजें हैं या नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो और इसको पॉइंट ए बना लो, ठीक है। इसकी ए कैटेगरी रहेगी। तो इसको क्या देखा तुमने यहां पर, अब हम लोग इस पे चार्ट्स बना ले छोटे से, ठीक है। सेक्शन 3 क्लॉज 4 5 और 6, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसको छोटी छोटी जगह देना और इसको थोड़ी बड़ी जगह देना, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें देखना है लोन्स, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, तुम किसी ऑर्डर में लिख दोगे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटी जो भी कंपनी ने दी हैं, क्या उसमें 185 और 186 का कंप्लायंस हुआ है ना, नॉन कंप्लायंस हुआ है। कंप्लायंस हुआ है तो सब चंगा सी, और अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही, आ रही है हाँ। सब ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को क्या वर्ड यूज करना है, डिपॉजिट और डीम्ड डिपॉजिट, डीम डिपॉजिट। ओके। इसमें क्या आएगा, पहला RBI का डायरेक्टिव्स, ओके, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 से 76, ठीक है। अब इसको कंप्लाई किया या नहीं किया, और अगर हमारे पास कुछ NCLT के या कंपनी लॉ बोर्ड के कुछ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इन सबको कंप्लाई किया और या फिर नॉन कंप्लायंस किया, ओके। कंप्लाई कर दिया बात ठीक, अनकंप्लाई कर दिया तो, अनकंप्लाई कर दिया तो रिपोर्टिंग, गिव डिटेल्स। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में दो बातें, पहला मेंटेनेंस, ओके, और प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन कौन चेक करेगा, कॉस्ट ऑडिटर, ओके, यानी हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप, ओके। मेंटेनेंस में हमें क्या चेक करना है कि फॉर्मेट्स मत लिखो, फॉर्मेट्स तो एक वो इनफॉर्मल वर्ड हो जाएगा जो हमने अपने इसके लिए लिया है, ठीक है।
क्या एनी you call it cost records, okay, कम मेंटेनेंस, स्पेसिफाइड है क्या, आया ना, ओके, इफ यस, इफ नो, सॉरी लिख लेता हूँ, इफ नो, इफ यस, इफ यस, ठीक है, क्या मेंटेन्ड एंड मेड एज पर स्पेसिफाइड है, ठीक है, अदरवाइज ये है तो एवरीथिंग इज फाइन, अगर ये है तो रिपोर्ट। कोई बात? लिख लिया? किसी का छोटा कुछ? अरे कुछ छूटा क्या? क्या बात है, मतलब कौन है ये? किसी का एक मेरे को सेकंड ऑडियो बस। आ तो रहा है, लिख रहे हैं हम लोग। एक सेकंड। किसी का मेरे को ऑडियो आ रहा है, मगर मेरे बोलने पर जवाब, ये है दिव्यांशी। शुरू से लिख रहे हैं ना, तो अच्छा अभी अच्छा, जवाब नहीं दे सकते। ठीक है ठीक है। पता है आज खुशी की बात क्या है? क्या? कि आज तुम लोगों को कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा। कल भी नहीं मिला था। अरे कौन बोला ये कौन बोला मेरे को? इधर देखो जरा, मैं कौन बोला मेरे को ये? मैंने बोला। अच्छा, कल तुम्हें होमवर्क नहीं मिला था कुछ भी? रांची। तुमने किया नहीं था, ओके? अरे तो एमसीक्यू तो मैंने किया था, ठीक है। एमसीक्यू तो तुमने वैसे ही फर्स्ट क्लास में बोल दिया था कि डेली ही मिलना है, उसको होमवर्क नहीं मानती मैं। वो मतलब अदर देन एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव वाला ऐसा कुछ नहीं था। वही है homework। तो जो मैं, और जो होमवर्क मैं देता हूँ, इधर इधर शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, इधर इधर शक्ल दिखाओ भाई, शक्ल दिखा अपनी। दिव्यांशी एक मिनट, अरे चेहरा यार मत करिए, चेहरा सूरज सर नहीं, लिख चेहरा नहीं दिखाओ, पा चेहरा रहे चेहरा, हैं। अरे चेहरा दिखाओ प्लीज, चेहरा दिखाओ तो जरा, एक मिनट। ये बताओ जरा, इक्विटी दिखा इक्वालिटी और दिया। जस्टिस, इक्विटी इक्वालिटी जस्टिस का मेरे को डिफरेंस बताओ, और थोड़ा सा। नहीं किया था मैंने, आप झूठ मत बोलिएगा, नहीं किया था मैंने। अच्छा, और मेरे को जरा ये कंक्लूसिव और ये दूसरा क्या था, भूल ही गया था। परसुएसिव एविडेंस, परसुएसिव। एविडेंस के बीच में 3-4 डिफरेंस बताना जरा, जो खुद से ढूंढे हो तुमने, वो पासपोर्ट वाला नहीं, कुछ तो खुद से जो ढूंढे हो। वो नहीं, देखिए कल ये हुआ था, आपने बोला था कि सी और एस मैंने, सी और पी मैंने बता दिया है, तो आप लोग खुद करके आना, तो फिर वो क्लास में खत्म हो गया था। नहीं तो टीचर क्लास एंड होने से पहले होमवर्क रिवाइज कराता है कि ये करके आना, तुमने नहीं कराया तो मतलब वो वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि कंक्लूसिव परसुएसिव बता तो दिया था, और क्या बताते उसमें। ये मेरी गलती है। और सूरज से क्वेश्चन किए हैं मैंने, ठीक है, आप ऐसे मत करिए, मैंने एमसीक्यू और डिस्क्रिप्शन सब किया है, आप ऐसे करते हैं बस। तो ये मेरी गलती है ना, कि तुमको मैं ऐसे क्लास में बता दिया तो तुम घर पे जाके सो गए, ऐसा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो आज तुम लोग तो को जो मतलब आज जनरल, एमसीक्यू भी नहीं आएंगे, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ वो कुछ भी एमसीक्यू कुछ नहीं आएगा, तुम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? बस इतना ही तुम लोगों को करना है, जो कि तुम नहीं करोगे मुझे पता है। अभी जैसे ही मैं जाऊंगा, रजाई ऊपर मुंह के आ जाएगी, और अपनी नींद का कोटा पूरा करोगे तुम लोग, ठीक है? चलो, चेहरा दिखा, चेहरा ऑफिस दिखाओ, जाना है सूरज सर, ऐसे मत चेहरा दिखाओ करिए। मेरे को सब लोग, चेहरा दिखाओ मेरे को सब लोग।
ये देखो ये पोज है। चलो, तो हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ठीक है। आज कारो खत्म हो जाना चाहिए था, बट देन ठीक है। आई वांट कि कारो तुम लोग इस लेवल में, क्योंकि कारो के पास तुम्हारे पास कुछ भी सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, राइट। तो आई वांट कि कारो हम लोग धीरे चले, पूरा एग्जॉस्ट करें उसको, पूरा एब्जॉर्ब करें, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, ना तुम्हारे पार्ट पे ना मेरे पार्ट पे, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद जब एसेज और ये सब चीजें करेंगे, मैं तुम्हें बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन फास्ट पढ़ाऊंगा, और खूब सारा होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? बाय। बाय बोलेंगे। चलो, गुड बाय, टेक केयर। एग्जिट मारो भाई, निकलो इधर से, हो गया बस, इतने में इतना ही मिलेगा। बाय। चलो चलो, बस हो गया, चलो बाय। इसको बंद कैसे करते रहेंगे वो तो मेरे को पता ही नहीं। स्टॉप शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग।